साधारण पुरुष को भगवान नाम का स्मरण करने का इतना अभ्यास कर लेना चाहिए कि सुख और दुख में, निंदा और स्तुति में, मान और अपमान में, हर्ष और शोक में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में भगवान का विस्मरण न हो। ऐसा अभ्यास कर ले। फिर ये बात कि अब चाहे रोग आवे चाहे शोक आवे, पर देखो जरा सा शरीर में पीड़ा होगी तो मन बुद्धि का खिंचाव हो जाता है। मन बुद्धि का शरीर दुख सुख में खिंचाव होना ये बहुत भारी त्रुटि है आध्यात्मिक मार्ग के पथिक की। सुख में या दुख में दोनों हमारे बांधने का, शुभ या अशुभ दोनों बांध, सुख या दुख दोनों बांधने वाले हैं। तो प्रथम धरा में बहुत उत्तम बात है कि संसार की सेवा और शरीर के राग का त्याग और स्वरूप में प्रीति या भगवान में प्रीति। शरीर का कोई महत्व नहीं है, यही हमको शरीर के राग की स्थिति प्रदान करता है। पर शरीर का महत्व है, ये भी ब्रह्म स्वरूप है, इसके बाद की बात है। जैसे हम भक्ति में हैं तो भगवान की सेवा में आने वाले एक लोटे को भी पूज्य भाव से देखते हैं ना, मार्जन करके अच्छी जगह रखेंगे, भगवान की सेवा का लोटा है, तो ये जिससे हम मार्जन कर रहे हैं लोटे का, वो भी तो सेवा का पात्र है। तो फिर वो प्यारा भगवान के संबंध से हो जाता है। पहले प्यारा देहाभिमान से भोग भोगने के लिए होता है, अभी भगवान की सेवा का पात्र हो गया। तनु वांग मनोभिर अमलई सोहम तवैवाश्रिता। भक्ति शरीर से, मन से, वाणी से कामना रहित होकर, कामना ही मल है, मैं आपका सेवक हूं। अब सब कुछ भगवान का हो गया, अब कुछ त्याज्य नहीं बचा। त्याग और त्याग की स्मृति का भी त्याग, सब कुछ भगवान का है। ये शरीर भी भगवान का है, ये वस्त्र भी भगवान का है, ये वाणी भी भगवान की, ये मन भी भगवान का, और मैं भी भगवान का। अस्तित्व खत्म। ज्ञान में शरीर मायाकृत, मैं चिदानंद, मायाकृत का त्याग, चिदानंद में स्थिति, फिर सर्वम खलमिदम ब्रह्म, फिर ये भी ब्रह्म। बाद में ये बचता नहीं है, हाँ ये भी ब्रह्म स्वरूप। तो पहले भी ब्रह्म स्वरूप था। जैसे पलटाओ इसको, पंचभूत जब अपने स्वरूप में आए, वो जब अपने स्वरूप में आए तो त्रिगुणात्मिका अहंकार, अहंकार जब अपने स्वरूप में आया तो महातत्व, महातत्व जब अपने स्वरूप में आया प्रकृति, प्रकृति जब अपने स्वरूप में आई तो मूल प्रकृति, मूल प्रकृति जब अपने स्वरूप में आई तो ब्रह्म। तो पंचभूत क्या हुए? उधर से जब आया तो ब्रह्म, मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महातत्व, अहंकार, त्रिगुण अहंकार, उसी में पंचभूत। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। पर पहले व्यतिरेक पद्धति अति आवश्यक। व्यतिरेक माने त्याग नहीं, ये नहीं, क्योंकि हम पहले ही लगे हुए हैं उसमें, और उसे मान लिया तो और उसमें रति हो जाएगी। पहले विरति फिर रति। बहुत सुंदर विवेक काम कर रहा है आपका। भगवान का आश्रय लेकर बढ़ो और जीवन मुक्त अवस्था तक विश्राम मत मानना, मनोरंजन मत करना, जब तक ये वास्तविक अनुभव ना हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, ये अनुभव हो जाए। तो अब जैसे अभी कोई थप्पड़ मारे तो लगेगा कि थप्पड़ मारा गया, पर उसकी व्यथा नहीं होगी, उसकी व्यथा नहीं, उसका क्यों मारा इसने, ये देहाभिमान प्रश्न करता है, ज्ञानी नहीं। इसका प्रारब्ध था, उसके अंदर प्रेरित हुआ, मार दिया। अपने हाथ से लग जाए तो क्या करेंगे हम? अपनी जवान दांत से कट जाए तो हम क्या करेंगे? ऐसे दूसरे के द्वारा दी हुई पीड़ा, दूसरे शरीरों के द्वारा जब आत्मवत, तब समझ ले हमारा ज्ञान सिद्ध हो रहा है। पर भगवान का आश्रय लेकर खूब नाम जप करते हुए, और फिर नाम जप जरूर करना चाहिए। नाम जप करते हैं, हाँ बहुत। महाराज जी, अगर सदगुरुदेव भगवान साकार रूप में न हो अपने सामने, तो अहंकार कैसे कम हो सकता है? उनके द्वारा जो दिए हुए वचन होते हैं ना, मंत्र होता है, नाम होता है ना, वो शाश्वत होता है, वो नित्य होता है। तो गुरुदेव का मूर्तिमान रूप तो अंतर ध्यान हो सकता है, पर अमूर्त रूप आपके साथ रहेगा।
वही अमूर्त रूप ही अहंकार का नाश करता रहता है। गुरुदेव के दो रूप हैं, एक मूर्त और एक अमूर्त। जैसे आपका भी है, मूर्त में आपके इसका नाम लिया जाएगा और अमूर्त में आत्म तत्व रूप से है। तो आत्मा एक ही है सबकी, तो वो गुरुदेव आत्म तत्व रूप से आप में भी विराजमान है ना। तो जो विकार होगा तो वो ज्ञान रूप दंड के द्वारा उस विकार को नष्ट कर देंगे, वो आपके अंदर ज्ञान दे देंगे। ऐसा कि जब सच्चा ज्ञान हो जाता है तो गुरु शिष्य अभेद हो जाते हैं, फिर दो नहीं रह जाते हैं, एक ही है। नहीं, ऐसे भक्ता भेद हो जाता है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ शुद्ध ना रही, एक रहे उन्होंने। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे संभाषण करके, क्योंकि जो संसार में भगवान का आश्रय लेकर, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, चाहे अष्टांग योग हो, चाहे मतलब कर्म योग हो या भक्ति योग हो, बहुत सौभाग्य नहीं। ये माया समय देती है, अध्यात्म के लिए समय देती है, कोई अपने प्रपंच में लगाए रहती है। और बहुत कृपा है आपकी कि आपकी बुद्धि पवित्र है, ठीक निर्णय कर रही है जी। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि दंभ का रोग लग जाता है, पाखंड का रोग लग जाता है। तो जब रोग युक्त आदमी बात करता है ना तो अलग लगता है। बहुत अभी सेफ्टी है कि ये दंभ पाखंड का वायरस नहीं लगा, बहुत खतरनाक वायरस है, मिटियामेट कर देता है। तो अपने को छुपा के और अपने को बचा के, ये सिर्फ आपके लिए है। मतलब ये जो ज्ञान है ये सिर्फ अपने लिए है, कोई दूसरा लाभ ले जाए, जैसे अपनी चर्चा कर रहे हैं। तो हम ये विचार करते हैं कि हमको भगवान सौभाग्य दिए हैं, आकर के अज्ञानी बनकर प्रश्न करते हैं और हमें बोलने का सौभाग्य देते हैं। ये हमारी भगवान की सेवा बनती है। हमारे भगवान आकर जिज्ञासा करके प्रश्न करते हैं, उसका उत्तर निकलता है, तो ये हमारी सेवा बन जाती है। ये हम ज्ञानी थोड़ी है, सेवक हैं। चराचर जगत के हम नौकर हैं, हम सेवक हैं। जब वो आकर के मालिक प्रश्न करते हैं तो इधर से मालिक उत्तर दिला देते हैं, और हम प्रश्नकर्ता और उत्तरकर्ता का दोनों का स्वाद लेते हैं। बस अपने भाव में अगर कहीं अहंकार आ जाए तो फिर वो ज्ञान फिर पाखंड या दंभ के रोग से दूषित हो जाता है। इसलिए बहुत बचा के, बहुत सेफ्टी से, ना तर्क ना विवाद, और बिना प्रश्न किए कभी किसी से बात न करें। अगर लग रहा है कि इसको समझाना चाहिए तो वहीं भाव करो कि वो बैठा तो है जगत गुरु अंदर भगवान, वो आत्मस्वरूप से समझा देगा, अपने चुप रहो। जब आपसे कोई पूछे तो दैन्य होकर के जो हमने संतों से सुना है वो ऐसा सुना है, अपना अनुभव फिर भी नहीं, जो संतों से सुना है वो ऐसा। बहुत जल्दी निकल जाओगे, क्योंकि जब तीक्ष्ण विवेक होता, पवित्र विचार होते हैं तो अध्यात्म खुलता चला जाता है। ये अंदर ही का है, बाहर की पोथी अंदर ले जाती है, अंदर की पोथी जीवन मुक्त कर देती है। अंदर की एक अलग ग्रंथ है, जो अलग ग्रंथ है वो अंदर अनुभव गम्य भजे, जैसे वो अनुभव से आता है, और उसी से जड़ चेतन का जो हमारे अंदर ग्रंथि नहीं पड़ी थी और वो पढ़ने का भ्रम था, वो भ्रम नष्ट हो जाता है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई जी। समझ रहे हो ना? जो आत्मा की आत्मा है वो परमात्मा, उसको जब हम अपने गुरु के रूप में, इष्ट के रूप में चयन करते हैं तो विशेष प्यार होता है, विशेष सुख मिलता है। इसीलिए जो प्रेम है ये सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम प्रक्षण वर्धमानम। अगर आत्मज्ञान हो गया, आत्म प्रेमी नहीं तो कुछ नहीं है। जिसके जीवन में नाम नहीं तो ज्ञान बोल भले लो, स्थिति ज्ञान की नहीं होगी। कह रहे कि नाम जब तो नहीं करते, बाकी गुरुवाणी, सिमरन, भजन। गुरुवाणी क्या कहती है? आप गुरुवाणी को पढ़ के, गुरुवाणी जो कह रही उसको मानना भी तो भजन है। गुरुवाणी क्या कह रही? सबसे प्रथम गुरु श्री नानक साहब जी, हाँ क्या कह रहे? नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, कह रहे ना। नाम, गुरुवाणी आप पढ़ करके देखो, 10 गुरुओं की वाणी गुरु कृपा से पढ़ी है। हर गुरु की वाणी में यही उपदेश है, नाम नाम। अब नाम जप ना करो तो गुरुवाणी का पाठ का लाभ क्या लिया? रामचरितमानस भी पढ़ते हैं हमारे। अब हरे वो तो खुला नाम की जय जयकार कर रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं रामचरितमानस, कबीर जी के भजन और गुरुवाणी का श्रवण और मनन करता हूँ। जब श्रवण के साथ मनन करता हूँ तो
मेरा भाव बढ़ता है। आप ये बताओ मनन का स्वरूप क्या होता है? जब गुरुवाणी कह रहे हमको उत्तर की दिशा में जाना, इस नदी में गोते लगाना है, हमने मनन किया कि उत्तर दिशा में जाना हो, नदी में गोते लगाना है, और हमने बोल दिया सबको, लेकिन गए उत्तर दिशा, गोते लगाए, तो फायदा क्या हुआ? मनन क्या कर रहे हो गुरुवाणी का? गुरुवाणी का मनन करके ही बोल रहे हैं, हमारे ही गुरु हैं। हमको तो आज तक ऐसा नहीं लगा कि किसी और के गुरु, हमको तो अपने गुरु दिखाई दिए। वाहेगुरु वाहेगुरु, हम तो जैसे वाहेगुरु वाहेगुरु बोलते हैं, वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह, हम ऐसे हाथ उठा के बोलते हैं वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह, क्योंकि वाहेगुरु ने जिस पर कृपा कर दी तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पर फतेह हो गए। और कृपा क्या हुई? नाम, नाम धुनी चल रही। तेरा किया मीठा लागे, हरिनाम पदारस नानक मांगे। तेरा किया मीठा लागे, हरिनाम, मनन करो इसका। तेरा किया, कोई भी द्वंद्व में विचलित नहीं हो सकते। तेरा किया मीठा लागे, लेकिन आखिरी लाइन क्या है? हरिनाम पदारस नानक मांगे। क्या दे दो? मुझे हरिनाम दे दो, हर समय नाम जपता रहो। ए भाई, नाम नहीं जप नहीं करोगे ना तो हम आपको कह रहे हैं, आप बाद में देख लेना। 0 0 0 बराबर 0, और 1 0 10, 1 2 0 100, और 1 3 0 1000, 1 4 0 10,000। 1 0 का कितना बड़ा महत्व होता चला जाएगा। नाम है अंक, और सब साधन है। 0 करके देख लेना। आप तो शुरुआत किए होगे 10-5 वर्ष से। यहाँ होश जब चढ़ा था ना, तब से ऐसे गुरु मिल गए थे जो 2 बजे रात के जाए, उठ बच्चा, देख किसान बैल जोतने जा रहा है खेती, तू बैठ माला लेकर नाम जप कर। तब से अब तो 55 साल की आयु होने जा रही है। 13 वर्ष की अवस्था से भगवान नाम नाम नाम, आप देख लेना। पक्की बात, हमको बनारस के जाने की बात, बनारस की महिमा सुनकर तो हम कभी जाएं, एक बार देखें। तो जो गुरुवाणी कह रहे नाम, साधु संग का फल क्या है? नाम। 2 ही बातें पाई गई हैं गुरुवाणी जी में, बहुत जोर से ललकार के करे, साधु समागम, साधु सेवा और नाम जप। आप बताना हमें तीसरी बात। अपने गुरुओं की जो वाणी है उसमें 2 बात बहुत जोर की है, साधु समागम, साधु सेवा और नाम जप। सब संतों की दासता और नाम जप, यही गुरुवाणी आदेश करती है। जहां जहां देखो 2 ही पर आदेश। देखो इतना तक कह दिया कि तुम मान लो भगवान के श्री विग्रह की पूजा कर रहे हो और नाम जप नहीं चल रहा, मंदिर में तुम भगवान मान रहे हो, बाहर किसी का अपमान कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। गुरुवाणी जी नहीं मानती। गुरुवाणी जी इस बात को नहीं मानती कि तुम मंदिर के भगवान को पूजो और बाहर भगवान जो सब में उनका अपमान करो, कुछ नहीं होने वाला। सब में परमात्मा विराजमान है, वो तुम्हारे में भी विराजमान है। यही अनुभव करने के लिए संतों का संग करो, नाम जप करो। अब देखो गुरुवाणी जी यही कहती है ना, रामचरितमानस क्या कहती है? यही 2 बातें पकड़ लो। मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। पूरा सारा का सारा उपदेश इसी में, हम पूरा जीवन देखा इसी में। नाम जप, श्वास नाम 2 बिलख चलत है, इनको भेद नमो को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। तब तो बहादुरी है। लगा के देखो मन नाम में। अभी कुछ दिनों के पहले उस मल नष्ट करेगा, पाप की प्रवृत्ति नष्ट करेगा, फिर आनंद छा जाएगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है, बाहरी सूरवीर तो हो ही, आंतरिक सूरवीर भी बनो। अंदर के शत्रुओं को बंदूक से नहीं पछाड़ा जाता, विवेक से पछाड़ा जाता है। बाहर को तो गोली मार सकते हो, अंदर को नहीं मार। अंदर तो गुरु की बोली मारेगी, अंदर के शत्रु को गुरु की बोली मारेगी, और बाहर तुम्हारी गोली मारेगी। तो अंदर की गोली हमारे को गुरु ने दी है, नाम। जो राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा, वो माला चले, बस फिर पार हो गए। हमारी बात समझ में आ रही? कोई संशय? एक गुरु ने शिष्य को मंत्र दिया प्रेत सिद्ध करने का। प्रेत सिद्ध हो गया तो उसने कहा काम बताओ, तो उन्होंने काम बता दिया। अब वो प्रेत जल्दी से कर लिया। फिर कहा काम बताओ, तो कहा कितना काम? बोले काम नहीं बताओगे उठा पटक देंगे तुमको। गुरुजी के पास गए, गुरुजी प्रेत क्या सिद्ध हुआ? वो कह रहा अगर काम नहीं बताओगे तो उठा पटक देंगे। उनका एक डंडा बांस गाड़ दो और कहो कि इसमें चढ़ो उतरो, जब काम होगा तो हम तुम्हें बता देंगे। वो प्रेत है मन। अगर इसे काम नहीं बताओगे, काम में नहीं लगाओगे ना, तो उठा पटक देगा भोगों में।
वो डंडा है नाम। राम 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 राम, चढ़ाओ उतारो इसको, और काम में जो काम आवे तब काम में लगवाओ मन को, और नहीं तो लगाओ इसी नाम में। अगर बिगाड़ दे तो हमें बताना। अगर इसे नाम में नहीं लगाया तो उठा के पटक देगा, चाहे जितना कोई हो। जो ज्ञानिन कर चिता परई, बरियाई विमोह बस करई। बहुत विचित्र भगवान की माया है। इसलिए हमारी बात मान लो, सब लोग मान लो। अगर सुखी होना है लोक में, परलोक में शांति प्राप्त करनी है, तो नाम को पकड़ लो। नाम को जो नाम प्रिय लगे या जो गुरु जी ने दिया है उसको हर समय मनन करते रहो, अंदर ही अंदर चलाते रहो। अंदर अंदर चलाते रहोगे तो ये मन तुम्हारे काबू में रहेगा। नहीं तो ये मन बहुत कठिन है। हिमालय को उठा लेना सहज हो सकता है, लेकिन मन को रोक लेना कठिन है। अगर वो ठान ले कि मुझे ये करना है, तो चाहे इसके बाद गोली मार दी जाए वो बर्दाश्त कर लेगा, पर वो करेगा।